मतलब तुम किसी से पीछा छुड़ाने के लिए इतना बड़ा एलिगेशन उस पर लगा रहे हो। लड़की जो मेरी बहन होती, अगर कोई मुझ पे ये बोलता कि कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा, मैं तो घर पे जाके मारता। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ सागर अग्निहोत्री। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज अभी हमारी तैयारी हो रही है कहीं जाने की। मेरे साथ हैं मयंक भाई जो कि अपने घर से आने वाला है। तो आज का व्लॉग अपने ही स्टाइल में शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। तो स्वागत है आपका एक नए दिन और एक नए ब्लॉग में। मेरा नाम है सागर अग्निहोत्री। मैं उत्तराखंड टिहरी ज़िले थत्यूड़ ब्लॉक सियासी गांव से हूँ। तो अभी हूँ मैं सड़क में और यहाँ से ना सामने का व्यू काफ़ी प्यारा दिखाई दे रहा है। और यहाँ आजकल बादल लगे हुए हैं, इम्पैक्ट पड़ रहा है साइक्लोन का जो नीचे आ रखा है। तो भाई आज काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, 2-3 दिनों से ठंड काफ़ी स्पीड में बढ़ी है। और मतलब धूप लग भी रही है तो उससे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, लग नहीं रहा है कि धूप लगी हुई है। ठंड मतलब बहुत तेज़ वाली ठंडी हो रही है। भाई देख रहे हो ये जो काले बादल आ रखे हैं ना, इनसे स्नोफॉल कभी भी हो सकती है। लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है उसके हिसाब से यहाँ तो नहीं होगी। सामने ये जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ना, ये इन पे हो सकती है। ये जो ऊंची ऊंची पीक्स दिखाई दे रही हैं, इन पे स्नोफॉल हो सकती है। तो अभी हमने मोरियाना टॉप में 5 मिनट का ब्रेक लिया, थोड़ा चाय वाय पी और यहाँ से निकलने लग गया। और सामने ना हिमालयाज़ दिखाई दे रहे हैं। सामने एक ग्लेशियर है, क्लियर तो नहीं दिख रहा है, आज काफ़ी ज़्यादा धुंध है। यहाँ पे पहाड़ों के ट्रीटमेंट का काम जारी है और ये कुछ सेफ्टी वॉल दी जा रही है यहाँ पे। दिख रहा है नीचे डोबरा चांटी का पुल। और जो भी व्यूअर हमारे इस साइड का डोबरा चांटी या कमान हो गया या यहीं डावरी का और सामने लंब गांव, जितने भी इस एरिया के लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो वो जाके ज़रूर कमेंट करें। और यहीं पे है ये मंदिर। तो भाई कल 200 किलोमीटर का ट्रैवल किया था, बहुत थक चुके थे। कल ब्लॉग भी नहीं बना पाया, फ़ोन में बैटरी थोड़ा कम थी जिसकी वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। अपनी ऑडियंस 18 से और 34 साल वाली ज़्यादा है, तो शायद हो सकता है कि 18 से 18 प्लस या 19 वाले 20s वाले बहुत सारे लड़के लड़कियां होगी हमारे जो व्यूअर है। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। भाई इस ज़माने किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस ज़माने मतलब किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। मेरा एक दोस्त है, उसकी स्टोरी आपको सुनाऊंगा। मैंने उसको पूछा था कि क्या मैं बताऊं, तो उसने बोला कि नाम मत बताना, बाकी जो भी चीज़ें हुई थी वो बता देना। तो मैं वहाँ पे एक जो रिलेशनशिप था उनका, तो मैं लड़की का भी नाम नहीं लूँगा। लड़की को भी मैं जानता हूँ, लड़के को भी मैं जानता हूँ। तो भाई मुझे इन मामलों में कोई इंटरेस्ट है नहीं, ना मैं बोलता हूँ। पहली बार किसी चीज़ में मैं बोल रहा हूँ। अगर 2 पार्टनर भी है ना, रिलेशनशिप है तुम्हारा, तो भूल जाओ कि कोई तुम्हारे लिए लॉयल रहेगा। तो इसमें क्या सीन था, ना तो लड़के की गलती थी कुछ और ना कुछ था। तो लड़की एक टाइम के बाद वो बदल गई थी, तो उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया होगा और उसने इस लड़के से पीछा छुड़ाने के लिए अपने भाई पे बोल दिया कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। भाई ब्लैकमेलिंग के एलिगेशन लगाए गए, ये बहुत बड़ी बात है। भाई मैं सोच रहा था, अगर कोई लड़की, अगर मेरे चाचा ताऊ की लड़की जो मेरी बहन होती, अगर कोई मुझ पे ये बोलता कि कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा, मैं तो घर पे जाके मारता। अगर उसकी जगह मैं होता, उस लड़की के भाई की जगह मैं होता, तो मैं बिना सोचे समझे घर पे जाता, पीट पूट के तब पूछता जो रियलिटी है।
तो उस लड़की के भाई ने उसे कॉल किया, क्या सीन है। तो उस लड़के ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसा कुछ है नहीं। तो लड़की ब्लैक मेलिंग के आरोप भी क्या लगा रही थी कि उसके पास मेरी कुछ प्राइवेट पिक्स है और उसने बोल रखा है कि वो उसे अपलोड कर देगा इंस्टा पे। तो भाई कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है ये। मतलब तुम किसी से पीछा छुड़ाने के लिए इतना बड़ा एलिगेशन उस पर लगा रहे हो। ये बात मुझे भी खटकी उस टाइम पे, बहुत खटकी कि भाई उस बंदे के साथ ऐसा हो रहा है। तो सीन क्या हुआ, वहाँ पे सारा मामला ख़त्म हो चुका था दोनों तरफ से। उसी के 2 महीने बाद वापस से वो लड़की इस बंदे को कॉल कर रही है, रो रही है कि मैं वापस आना चाहती हूँ। और जो थर्ड पर्सन था उस टाइम पे जिसकी वजह से इनका ब्रेकअप हो रहा था, चलो ब्रेकअप नॉर्मल सी बात है इस ज़माने कि सभी लोग टाइम पास कर रहे, हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है तो कोई किसी से ज़्यादा मतलब रख नहीं रहा है। लेकिन इनका जो मैटर है ये कुछ अलग ही है। वो लड़की से कॉल कर रही है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, और साथ में वो जो थर्ड पर्सन था जिसकी वजह से इनका ब्रेकअप हुआ था, जो भी होगा उतना तो मैं भी नहीं जानता, कि मैं उससे भी बात करूँगी, तेरे से भी बात करूँगी, और उसके साथ मेरा रिश्ता होने वाला है, लेकिन मैं तेरे से फिर भी बात करूँगी। लड़की बोल रही है। क्या बेवकूफ़ी है भाई ये। और लड़का भी बेवकूफ़ सा, भाई क्यों कर रहा अपना टाइम बर्बाद। उसने उससे 2-3 दिन बात की और मेरे पे बोल रहा सागर भाई मेरी उससे बात हो रही। मैंने बोला अच्छा क्या हुआ, सीन क्या है। वो उसने बताया मुझे कि भाई उसका कॉल आया मुझे, उसने मुझे ऐसे ऐसे बोला और मैं उससे वापस से बात करने लग गया और उसका रिश्ता हो सकता है। मैं बोला भाई सबसे बड़ा बेवकूफ़ तो तू ही है, तू सारी चीज़ें जान के भी बात करेगा तो तेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई है नहीं। तो भाई ब्लैकमेलिंग के एलिगेशन लगाए गए, लड़ाइयाँ तो नॉर्मल होती है, ब्रेकअप पूरी दुनिया में हो रहे हैं, लेकिन अगर यही बात उसके भाई को ज़्यादा खटकती, अगर वो इसके घर में आता या इसे कहीं बुलाता या फिर कुछ भी हो सकता था, मारपीट हो सकती, ज़्यादा मामला बढ़ सकता था, पुलिस केस हो सकता था, इतनी सारी चीज़ें हो सकती थी। उसके बाद भी ये बंदी वापस कॉल कर रही है, रो रही है कि वापस से रिलेशनशिप में आते हैं, लेकिन मैं बात उससे भी करूँगी। तो ये भाई दिमाग नाम की भी कोई चीज़ होती है, अलग ही दुनिया में है भाई ये दोनों। और लड़का इतना टैलेंटेड, लड़का बहुत टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड है। वो काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकता था अपना टाइम बर्बाद करने के अलावा, लेकिन उसने अपना टाइम बर्बाद करना समझा था। खैर जो भी हो, तो वही ऐसा फील्डिंग सेट हो रखी है सारे लड़कों की, जितने भी लड़के हैं। आपकी भी कभी भी कोई फील्डिंग सेट कर सकता है, तो भाई थोड़ा सतर्क रहें। सतर्क क्या मतलब, इन चीज़ों में पड़े ही ना तो बेहतर है। इसीलिए तुम्हारा भाई बहुत दूर है इन चीज़ों से, बहुत कोसों दूर। मुझे पता है भाई टाइम बर्बाद करके कोई फ़ायदा है नहीं, इसीलिए ना तो किसी का टाइम बर्बाद करो ना कुछ। भाई साहब, तो भाई स्पेशली ये मैसेज मेरा लड़कों के लिए ही था खासकर, क्योंकि इस ज़माने किसी पे भरोसा करना मतलब उड़ता तीर लेने के बराबर है। तो भाई ज़्यादा भरोसा ना करें किसी पे। खैर जो भी है, कैसे लग रहा है आज तुम्हारा भाई, सही लग रहा है ना। तो ज़्यादा भरोसा किसी पे करें ना, ज़्यादा मतलब रखें ना। और ये जो दोस्त है इनके मामले में मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी बोल दिया। लोग बोलेंगे तुझे क्या मतलब, मुझे कुछ मतलब नहीं है इनसे भी। और बंदा फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ था उसके साथ, तो मैंने सोचा कि बना देता हूँ एक वीडियो। तो भाई मुझे इन मामलों में कोई इंटरेस्ट है नहीं ना इनके मामले में, और आज बना दी वीडियो, इसके बाद वीडियो नहीं बनेगी। अभी आया हूँ मैं डोलसी में देख रहे हो आप सामने ना, धूप भी कहाँ चली गई और कुछ ही मिनटों के बाद पूरा अंधेरा होने लग जाएगा।
सो तब तक ले बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, अपनी फैमिली का।